गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब हम आते हैं पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों पर। पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ माने जाते हैं पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण। इनमें सबसे श्रेष्ठ पवित्र वेद और पवित्र गीता जी को ही माना जाता है। बाकी जो ज्ञान है पवित्र पुराणों का, ये ज्ञान रला मिला है। कहीं पर तो ब्रह्म ने बोला है और कहीं पर किसी ऋषि का अपना अनुभव पुराणों में लिखा हुआ है, उसका अपना भी विधान है। तो ऐसे जो पवित्र वेदों का ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म को दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। वो प्योर, वो कति प्योर है, बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर गीता ज्ञान रहता है तो वही, लेकिन इसने इसमें अपना कुछ मत अड़ा दिया है, लेकिन वेदों वाला ज्ञान भी उसमें समावेश किया है। तो हमने अपने पवित्र वेदों में देखना है कि परमात्मा कैसा है। और आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, सभी वो यही कहते हैं कि हम वेदों के जानकार हैं, हमने वेदों को पढ़ा है और वेदों में परमात्मा निराकार लिखा है, जबकि वेदों में परमात्मा साकार लिखा है, मनुष्य सदृश लिखा है, नर आकार लिखा है, मनुष्य के तुल्य लिखा है और उसको सहशरीर बताया है। अब आपके समक्ष करते हैं कुछ विचार। पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे कोई ऋषि, नकली ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वरों ने मूर्ख बना रखा था। ये केवल संस्कृत भाषा को अवश्य जानते थे और आध्यात्मिक ज्ञान से ये पूर्ण रूप से अपरिचित थे। और कारण क्या रहा कि हम मूर्ख क्यों बने रहे? क्योंकि हम संस्कृत भाषा से अपरिचित रहे। हमारे पूर्वज वो अशिक्षित थे और शिक्षा के ग्रहण करने का अधिकार केवल एक ही वर्ग को था, एक वर्ण को था, ब्राह्मण वर्ण को। अब उन्होंने जैसा भी ज्ञान समझा, वेदों को पढ़ा और उन्होंने वैसा ही अपना अनुभव साथ मिलाकर हमारे पूर्वजों को बता दिया और उन्होंने फाइनल मान लिया कि परमात्मा निराकार है। और इन ब्राह्मणों के समझ में आया नहीं, इन पंडित ऋषियों को वेद वो समझ नहीं सके। क्यों नहीं समझ के? क्योंकि उनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिससे ज्ञान जानने को कहा गया है कि उस परमात्मा का ज्ञान वो बता सकता है। ऐसे ही पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवत बोलता है, यानी जन्म लेने वाला कहता, उत्पन्न होने वाला मानता है, साकार कृष्ण और राम जैसे रूप में, उदाहरण के लिए। और कोई उसको निराकार बताता है कि वो जन्म लेता ही नहीं। ये परमात्मा साकार है, निराकार, ये ज्ञान भी, ये जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। और फिर ये बताया है कि 10 से लेकर 13 में, 11, 12, 13 में ये स्पष्ट किया है कि कोई तो जिसको अक्षर ज्ञान हो गया किसी एक भाषा विशेष का, तो उसको विद्वान कहने लग जाते हैं, और जिसको ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसे सुनो। आज ये दास है वो तत्वदर्शी संत,
जो परमात्मा की दया से इस ज्ञान से परिचित हुआ। और ये दास बताएगा कि विद्वान किसे कहते हैं। विद्वान कबीर परमेश्वर थे। विद्वान परमेश्वर परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी थे, जिनको धानक और जुल्हा कह करके, एक कवि कह करके उसकी हिस्ट्री शीट को बंद कर रखा था और उसको रिजेक्ट करके डाल दिया था कि वो तो एक अशिक्षित था। नहीं, वो सब वेदों के ज्ञाता थे, सब सदग्रंथों के ज्ञाता थे, सब ब्रह्मांडों के रचयिता थे। वो तत्वदर्शी संत थे, वो महाविद्वान थे। एक अक्षर ज्ञान के जानने से, एक भाषा विशेष के जानने से व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता। कोई संस्कृत भाषा में विद्वान है तो इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया वो। तो ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा केवल एक अक्षर ज्ञान और ना होने से, एक अक्षर ज्ञान होने से या ना होने से नहीं स्पष्ट होती। अब यहाँ आपको एक इस कलयुग के नकली महर्षि दयानंद के विषय में थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। ये बहुत गणा प्रचलित, इसकी महिमा बड़ी हो रही थी। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से इसका नाम जरा सा बता दो और कह दो कि महर्षि दयानंद को ऐसे ऐसे वेदों का ज्ञान नहीं था, तो आम व्यक्ति ने कहा नहीं, वो तो बड़ा विद्वान पुरुष था, बड़े महात्मा थे, बड़े अच्छे संस्कृत के ज्ञाता थे। संस्कृत के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन वेदों के बारे में इसको कह का भी नहीं पता था। अब इसका थोड़ा सा आज फिर विवरण करते हैं, क्योंकि जब तक हम इन नकलियों को गहराई से नहीं समझेंगे तो असली को कैसे पहचानेंगे। अब इन्हीं के ग्रंथों में लिखा है, पुण्यात्माओं, जो इस दास को ज्ञान है, पुस्तक बना दी, लिख दी, आप इसको पढ़ोगे तो मेरे ज्ञान का पता चलेगा मैं कितना विद्वान था या अविद्वान था, क्योंकि मैंने जो जानकारी थी उस पुस्तक में लिख दिया अपने अंदर का सारा हाल। तो उस पुस्तक को मुझे ही समझो, क्योंकि मैंने अपना सारा ज्ञान उसमें भर दिया। इसी प्रकार ये सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक पुस्तक महर्षि दयानंद जी द्वारा रची गई है। अब ये महर्षि दयानंद तो नहीं रहे, लेकिन उनकी अंदर की जो भी भावना थी, जो उसने अनुभव किया अपने जीवन में, इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में भर दिया। आज हम इसको पढ़कर ये अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना वेदों का ज्ञाता था और कैसा उसका अनुभव था। देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये है सत्यार्थ प्रकाश। और ये है महर्षि दयानंद। अब देखो, इनके इस चित्र को देख कर आदमी कटका मर जाए इसके ऊपर है। अब बड़ा विद्वान था, ओहो, बड़ी साधना करता होगा। और अब इसके ज्ञान को दिखाएंगे आपको। ये कहाँ से छपा है? ये है सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण संवंत, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी रचना की गई है। किसने की है? श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद के आगे इतनी लंबी फीत, और फिर महर्षि दयानंद, और फिर सरस्वती और स्वामी विरचित है। अब इसके फीत इतनी बड़ी लादी, श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इस स्वामी जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक, रची गई है। और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये छपी कहाँ से है? ये छपी कहाँ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, यहाँ से छपी है। अब इसमें आपको 7वें समोल्लास में ले चलते हैं। ये है 7वां समोल्लास, यानी 7वां समोल्लास, सत्यार्थ प्रकाश है, पृष्ठ 154 पे। इस प्रकाशन के 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी दयानंद जी का कि निराकार है।
और 155 पृष्ठ पर स्वयं ही ये स्वीकार कर रहे हैं, साकार भी बता रहे हैं इसको। और किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी दयानंद जी कहते हैं करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? यानी कोई साधना भक्ति करेगा भगवान कि क्या उसका पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते कि नहीं, साधना उपासना से पाप नाश नहीं होता। अब प्रश्नकर्ता कहता कि फिर स्तुति प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या, जो भगवान पाप पर नाश नहीं कर सकता? जब क्योंकि पाप कर्म से दुख होता है और दुख निवारण भगवान कर नहीं सकता, क्योंकि पाप नाश नहीं कर सकता, तो भगवान की भक्ति की क्या आवश्यकता है? अब स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता वो क्या फल है फिर? स्वामी दयानंद जी का उत्तर देखियो, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। हर एक साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा और मेल उस निराकार से मेल कैसे हो जाएगा? या स्वयं कह रहे हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है उपासना से और पाप कटते नहीं। अपने आत्माओं, ये ऐसे महर्षि थे, इनको ये नहीं मालूम तुम 154 पृष्ठ पर निराकार बता रहा है, 155 पृष्ठ पर कह रहा है परमात्मा परब्रह्म से मेल हो जा और उसका साक्षात्कार हो सकता है। फिर साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? तत्व ज्ञानहीन प्राणी ऐसी उवाबाई ही बकते हैं जिनका कोई आधार ना हो। अपने आत्माओं, जैसे एक इसमें ये प्रश्न ये भी आया है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, साधना भक्ति करने वाले के पाप नाश नहीं करता, पाप अक्षमा नहीं करता। और फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि फिर भक्ति किस लिए करें? स्वामी जी कहते हैं उससे और लाभ हो जाता है। वो क्या लाभ होता है कि पाप तो नाश होता नहीं भक्ति से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है। अरे भले आदमी, निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, वहां साक्षात्कार होता है उसका, इंटरव्यू लेने वाले का और देने वाले दोनों सामने साक्षात होते हैं, साकार होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार करना भी उसको साक्षी, उसको सामने स्पष्ट देखना होता है और निराकार दिखाई दे नहीं सकता। अब थोड़ा सा एक प्रसंग और बीच में आ गया कि परमात्मा अपने भक्तों के पाप नाश करता है वा नहीं। ये कंसेप्ट क्लियर करके फिर निराकार साकार की स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिएगा, ये है सप्तम समोल्लास चल रहे हैं और सत्यार्थ प्रकाश है ये। इसके 163 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, यहाँ और स्पष्ट कर दिया है। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों का पाप क्षमा करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की क्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगें, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। फाइनल कर दिया इसने तो कि पाप नाश नहीं करता, जिसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण पवित्र वेदों में लिखे हैं
अब जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई प्रश्न करता है किसी को जिसने अपने मकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, MBBS, MS, और उससे कोई पूछता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो सामने वाला जो इतना लंबा बोर्ड लगाए बैठा है, दुकान खोल रहा है डॉक्टर की, और वो ये कहे कि नहीं, औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता। अब सामने वाला कहेगा फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है जब रोग नहीं कटे, रोग ही नहीं कटेगा। तो वो सामने वाला, वो नकली डॉक्टर वैद्य जवाब क्या देवे कि औषधि खाने से रोग तो नाश नहीं होगा लेकिन पहलवान बन जाएगा। तो क्या वो डॉक्टर है? क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो कोई गुट्टी लाए बैठा है, नकली बोर्डदार है, जो ये शब्द कहेगा कि औषधि खाने से रोग नहीं कटे, और फिर वो औषधि खानी चाहिए किस लिए, क्या लाभ है कि पहलवान बन जाएगा। रोग कटे नहीं, मृत्यु हो जाए, पहलवान तो बन लिया फिर। तो ऐसे यदि दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा है थोक साबुन विक्रेता, और साबुन की पूरी दुकान भर रखी है, उसके साबुन के टुकड़ों की, और उससे कोई पूछता है क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, तो वो सामने वाला दुकानदार ये कहे कि नहीं, साबुन लगाना तो चाहिए पर वो कपड़े का मैल नाश नहीं करेगा। फिर सामने वाला स्वाभाविक बात है कहेगा, प्रश्न करेगा, फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या? जब साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता तो क्या यूज है उसकी लगाने की, क्या लाभ है? और वो नकली फिर उत्तर दे कि कपड़े को मजबूत बना देगा। साबुन कपड़े का पाप मैल नाश तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूत बना देगा। क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? इससे सीधा उसने लकड़ी के गुटके रखे सारे, और मूर्ख बना रहा दुनिया ने कपड़े में, उसमें कागज में लपेट के। तो ये सिद्धांत था इस महर्षि दानव सरस्वती का, जो आर्य समाज का प्रवर्तक कहलाता है। इसको कह भी पता नहीं था वेदों का और भगवान का। अब यजुर्वेद में वो स्वयं अनुवाद कर रहा है अपने कर कमल से, और यजुर्वेद में, क्योंकि वेद जो है परमात्मा का विधान है, परमात्मा की गुण है उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा करता है। और जिसने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बताया है वो अज्ञानी व्यक्ति था, वो वेद ज्ञानहीन था। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य एनस्य घोर, एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवजनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे
हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के, अवजनम एन से माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितर कर्तस्य, पिता के किए हुए, एन से माने अपराध, यह अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एन से माने पाप के, एन से कहो, एन से का अर्थ पाप कहो, एन से माने अपराध कहो, एन से माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एन से माने पाप के, दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एन से अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब एन से माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब यहां मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहाँ परमात्मा ने लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की महिमा की व्याख्या की है, विवरण दिया है। उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर। यहां देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप, बस सीधी सी बात। अब मित्र मान इसने यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में। अनुवाद में गड़बड़ करने की चेष्टा की कि पढ़ने वाला यूं सोचेगा कि ये तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। ऐसा ही हमारे साथ, जैसे हमारा और इस आर्य समाज के आचार्यों का सन 2004 से वाद विवाद चल रहा था। समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हम लिखते थे, वो भी उत्तर देते थे। जहां इस दास ने ये लिखा था कि महर्षि दयानंद को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ये कहता है कि पाप नाश नहीं कर सकते। इस 7वें समोल्लास में लिखा है भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 के अनुवाद में महर्षि दयानंद ने मित्र के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं। यानी जनता को मूर्ख बनाना उनका उद्देश्य था, लेकिन वो भूल गए कि अब आज से 150 वर्ष पहले वाला भारत नहीं है। अब हम स्वयं शिक्षित हैं, परमात्मा ने दया बख्शी है, प्रत्येक भारतवासी आज अक्सर ज्ञान युक्त है, और इनसे जिसा भी अनुवाद बना इन्होंने अनुवाद किया है, और इनसे नहीं अनुवाद हुआ वो ये दास करेगा और बता रहा है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में वो पहले ही लिखा परमात्मा की वाणी में। अब देखो यही यजुर्वेद 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, अष्टमो अध्याय और ये हमने पढ़ा 13वां श्लोक मंत्र। इसके यहाँ पर ये अनुवाद किया स्वामी जी ने, तो यहाँ लिख दिया
हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, हम यहाँ लिखेंगे हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एन से माने अपराध मानी यानी पाप के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए अनस्य माने अपराध के नाश करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले यानी नाश करने वाले हो। एक तो इस महर्षि दानंद की या थूरी ये विधान गलत सिद्ध कर दिया वेदों ने कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, जबकि वेद स्पष्ट करते हैं परमात्मा घोर पाप का विनाश कर सकता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दानंद पूर्ण रूप से वेदों से अपरिचित था, अज्ञानी था। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, सशरीर है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवादित है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस। अब इसमें स्वयं स्वामी जी ने स्टार्ट किया है जो प्रथम मंत्र, प्रथम ही सूक्त और इसका प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। अग्नि शब्द से, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है और इस अग्नि शब्द को इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण ये हैं कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्वर्ण के इंद्र आदि अनेक नाम होते हैं इत्यादि। सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन 2 अर्थों का वाची है। मैं अग्नि शब्द प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर। और इसी आधार से स्वामी जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 इसमें अग्नि शब्द है, इसका अर्थ इन्होंने स्वयं कहा है अग्नि माने वह परमेश्वर। दूसरे में आगे देखो, अब ये तीसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 3। इसमें भी अग्नि ना एव अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। और 5वें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में देखिएगा, छठे में अग्नि माने हे परमेश्वर। और फिर 7वें में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में अग्नि माने हे उपासना के करने योग्य परमेश्वर। अब 8 में अग्नि शब्द नहीं है, 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्मा, अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहाँ भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है। और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहाँ से छपा है ये आपको बताया था, वैदिक यति मंडल, ये इसका प्रकाशक है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से।
इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा, सत्यार प्रकाश। ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ, मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। यानी अग्नि माने जहाँ भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर। अब 17 पे है, पृष्ठ नंबर 17 पे प्रथम समोल्लास में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह! इस महर्षि दयानंद जी ने केवल 1.5 वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो 2.5 वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा, उनमें से एक सामवेद अनुवाद किया गया। ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया गया है। अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिए, प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से। अब इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, सामवेद यहाँ से प्रारंभ होता है। सामवेद भाषा भाष्यम, ये प्रथमो अध्याय है। और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ भी अग्नि शब्द है, और 8वें में अग्नि माने हे ईश्वर, और 9वें में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ भी 10वें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहाँ भी आप देखोगे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि दयानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके वेदों को समझ कर इसकी रचना की। सत्यार प्रकाश की, इसमें जो लिखा वो वेदोनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं? परमात्मा सशरीर है। ये देखिएगा, वो मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से।
यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब देखिएगा 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 5वां अध्याय। इस पंचम अध्याय आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में। ये प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहाँ गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। हम बताए ये क्या अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ दियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के चाव है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णु अथवा सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है। अग्नि माने हम लिख देंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी। परमेश्वर से शरीर है। और यहाँ देखो विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोग तरमावी से विभर्ती अवय ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही न ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको और दिखाते हैं। प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र, वह इसने के बैठा बैठा रखा अनुवाद में इस दयानंद जी ने। देखिएगा ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको। फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्य, और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्राह असी। अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने? पहले तो ये देखिएगा कि अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्नि तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है। अग्नि तनुरसी कहीं पर भी नहीं है। अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी, फिर आगे वो 2 बार लिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहाँ क्या अनुवाद कर रहा है इसमें? प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सज्जनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध
भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूँ। भगवान शर्मा मारेगा पत्थरा का और काठ के मूसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दयानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना। कोई बात हुई, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल जो मैं ग्रहण करता हूँ, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असि, यानी वो अतिथि रूप में यहाँ आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर है। और आगे देखना, इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। आए है कहते हैं, चोर चुरावा तुम बड़ी वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर आव न सच्चाई छनी ना। यहाँ देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का अनुवाद। यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिसलिए अग्ने, खुद लिख रहा है, अग्ने वर्तपते यानी जगदीश्वर आप, वह बिजली, ये बिजली के लड़ाई दी इसमें, आपका बिजली, परमेश्वर या बिजली, दोनों लिख लिए, बिजली भी, सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं। इसलिए उस आप व बिजली में मैं पूर्वोक्त व्रतों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूँ। जो यह तव माने आपका, आप और उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है। आप तव माने आपका, यह आपका, तनु माने शरीर है, वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है। सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत से अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनुर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है यहाँ पर, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है, शरीर या है लिखना चाहिए, शरीर है, और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तमता से सेवन किए हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी इसने सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में सतीत होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा हुआ, इसका इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 बगे तनुर, तनु, ये तनु है, वरिष्ठा, तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यहीं पर है, ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है।
इसका अलग 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 इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आएगी अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एजिटी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिएगा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है। यही महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं। जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहाँ लिखना था ये महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो। अच्छी प्रकार सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त कर, इसने तड़ंगा कर रखा है। बाकी हमने ये देखना है कि हे परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, मनुष्य के समान के तुल्य, अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ ये कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं। ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दयानंद सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल। और ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरा है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने आने के समान मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है इसने मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य परमेश्वर। आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो। उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने, ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर, लिखना था, अध्यक्ष लिख दिया। हे पवित्र अंगीरह माने शरीर, शरीर धारण करने वाले, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक, ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्ववत जैसे उत्तम पृष्ठा वाले, यहाँ देखो शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश, राज्य क्रम बकवास
क्या गडरा किया इसने। अंगिरस वर्तमाने स शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो, और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। उस मनुष्य को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने लिख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था। और वो आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं, उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3। अब समय के अभाव के कारण इसको आपको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मेहर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये छपा कहाँ से? यहाँ से, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है, वह कांतिमान परमात्मा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरजीत सिद्धू है जी। सर कहाँ से आए हो आप? मैं लुधियाना राहौं रोड बस्ती जोधेवाल से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जी पीरों को मानता था और वो एक गुरु भी बना रखा था पीरों को मानने वाला, जो कि पीरों को मानते ही हैं। तो उसके बाद अपने माता के जगराते भी करवाते थे, जागरण वगैरह, तो यही साधना करते थे जी। सर जब आप इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जी, बहुत लंबी है, सुनाऊँ तो शॉर्टकट ही बताऊँगा। तो हमने 2.25 साल संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल के ऊपर सत्संग सुनता था। मैं डेली में सुनता था। तो मैं सत्संग सुनते सुनते इतना परमात्मा का ज्ञान अंदर रिफीट हो गया कि जो देवी देवताओं को परमात्मा बताते, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इनसे ऊपर कोई परमात्मा है। जो परमात्मा संत रामपाल जी ने ज्ञान दिया उससे हमारी आंखें खुली भी, हम तो सारा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने तो मन बना लिया, मैंने 2.25 साल ही संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल के ऊपर सत्संग सुना रेगुलर। नाम मैंने जब अपने 13 जून 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मेरे साथ देखो जी, एक तो ऐसा था कि बीमारी तो चलो परमात्मा की दया से कोई नहीं ऐसी थी, लंबी नहीं थी, छोटी मोटी बीमारी थी तो परमात्मा की दया से
शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बिल्कुल दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारी जो थी। मेरे एक जीभ में छाला हो जाता था, खून का गड्ढा, तो वो 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ खाना भी नहीं था, हो जाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हुए मेरे को 5 साल हो गया, आज तक नहीं वो दोबारा हुआ। उसके बाद मेरे बच्चे का एक एक्सीडेंट हुआ था मारुति 800 से, जो कि इतना भयंकर था कि अगर उसकी 1 फुट गाड़ी आगे निकल जाती तो बस के साथ उसका टक्कर हुआ था, वो बस पलटी करके उसको मार देती। लेकिन परमात्मा की दया से उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि परमात्मा कबीर देव जी खुद अपना वेश बदलकर उसके सामने ऐसे हाथ कर रोक के खड़े है, तो उसने जिसकी उसकी गाड़ी एकदम जहाँ ही रुक गई। क्या कबीर साहब जी को आपके बेटे ने देखा उस समय? हाँ जी, बिल्कुल देखा। उसने जब कैसे बताया मेरे को, जाके हम घर पे थे, वो अकेला था बेटा गाड़ी में। तो क्या हुआ कि जब गाड़ी मेरे को बेटे ने मेरे को फ़ोन किया कि पापा गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया, बस में लग गई। तो मैं क्या चलती है? कहता देखता हूँ। चलती नहीं है? कहता चलती नहीं है। मैं क्या ज़्यादा लगी होगी, थोड़ी तो नहीं लगी है ना? तो कहता आगे देख लो। थोड़ी दूरी थी रोड पे, हम भागे भागे गए रोड पे, जाकर देखा तो पूरी भीड़ इकट्ठी हुआ था। भीड़ इकट्ठा हुआ था, क्या देखा कि मैं ऐसे गाड़ी को नीचे देख रहा हूँ। तो गाड़ी को देख रहा, मैं कहा आप बच कैसे गए हो? बेटे को बोला कि आप कैसे बच गए हो? इतना भयंकर आप बोलता थोड़ी सी गाड़ी लगी है। गाड़ी इतनी जोर ज़बरदस्त लगी थी कि उसकी लाइटें आगे की है ही नहीं, बम्पर बुम्पर पता ही नहीं कहाँ है, चकनाचूर हो गया मोरे। तो गाड़ी उसकी जहीं की जहीं खड़ी है बिल्कुल। तो जब मैंने देखा जाकर तो उसको मैंने सोचा कि परमात्मा की दया है, परमात्मा संत रामपाल जी ने आज बचा लिया इसको। इतने को देर में क्या हुआ कि परमात्मा कबीर देव जी ऐसे जैसे आसमान से कोई इंसान आता है ऐसे उतर के आए। क्या मांगा आगे? पहले मेरी भक्तमती मेरे साथ खड़ी है और इतनी भीड़ भी लगी है, तो क्या देखते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा चाय पीना है, एक चाय का कप पीना है। तो भक्तमती बोलती कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं चाय कहाँ से पिलाऊं, है ना? हमारे तो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो मैं ऐसे मूंदा होकर पीठ पर तो गाड़ी को देख रहा, क्या देख रहा हूँ, वो जो कबीर परमेश्वर थी मेरे पीठ पे आगे हाथ मारा। इतनी भीड़ के बीच में जिसका नुकसान हुआ उसी को ऊपर आके बुलाया जाएगा। तो मेरे को बोलते हैं कि बेटा चाय का कप पीना है। तो मेरे अंदर ऐसा प्रभाव आ गया, एकदम गुस्सा था, ये हो गया। तो मैं क्या बोल दिया मन में, उस पे उसी टाइम बोल दिया कि बाबा आपको चाय की पड़ी है, मेरा इतना नुकसान हो गया है। तो परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी ऐसे बोले कि बेटा शांत शांत, परमात्मा सब ठीक करेंगे। तो इतने में क्या देखा, पीछे मुड़ के देखा तो सब कुछ गायब, मुड़ के वो झलक नहीं दिसी हमको। ऐसे परमात्मा के दर्शन हमको हुए। सर और कोई लाभ? लाभ और ऐसे कि देखो घर बार सारा परिवार सब ठीक है, परमात्मा की दया से कोई कष्ट नहीं है, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, बहुत दया है मालिक की। सर बहुत सारे लोग हैं वो ये मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, उनसे नाम दीक्षा क्या लेना, तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जगत को हम बताना चाहते हैं जी भाई, सर ऐसे है कि दुनिया के लिए संत रामपाल जी महाराज जेल में है, हमारे लिए जेल में नहीं है, क्योंकि वो तो एक पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी के रूप में संसार में आए हैं। क्या आप हिसार तारीख पे जाते हैं? बिल्कुल जी। क्यों जाते हो? देखो हमारा मालिक है, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, हम उसके लिए जाते हैं। किसी का बाप अंदर हो, जेल में हो, क्या उसकी तरीक पे नहीं जाएगा? वो तो एक्चुअली जाएगा। चाहे किसी साधारण व्यक्ति का भी कोई बाप जेल में हो, वो तो उसके पीछे जाएगा ही ना। तो हमारा तो बाप है, हमारा वो परमात्मा है, हम उसके लिए जेल क्या, हम तो 7 समुद्र भी पार करके जाएंगे। सर आपने 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब वो अपने आश्रम में थे, आज वो जेल के अंदर है। तो सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जगह जगह पर आज नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, हर जिले के अंदर, हर
शहर के अंदर नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, बहुत आसानी से नाम लिया जा सकता है। जी धन्यवाद। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822288